हरिओम सभी को मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज सत्य चित आनंद स्वरूप के बारे में बताएंगे कि सत्य चित्त और आनंद स्वरूप मेरा स्वरूप कैसा है, अपनी पहचान। क्योंकि सत्य जब जान जाते हैं, सत्य हमारे अंदर में आ जाता है, हमारे जीवन में जब ब्रह्म ज्ञानी संत आता है तो हमें सत्य का पता लगता है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है, सत्य चित्त आनंद रूप जब हम आनंद में रहने लगते हैं, सत्य जब हमारे जीवन में आता है। लेकिन सत्य कब आएगा? जब हम मल विक्षेप आवरण माना शरीर से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। गुरु वहां तक पहुंचाना चाहता है हमें, इसलिए हमें मल विक्षेप आवरण। तो मल माने ये शरीर, देह से असंग कर देता। आवरण, आवरण माने ये देह नहीं, तू आत्मा है ना। देह से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। तो आवरण को ही हटा देता है गुरु। आवरण जब हट जाता है तो फिर हमारा भाग, त्याग, लक्षण आने लगते हैं। भाग माने ये देह नहीं, तू आत्मा है, फिर आत्मा के लक्षण आने लगते हैं। तो गुरु पहले यहाँ करके आवरण को ही हटवा देता है। वो तू तीनों कालों में देह नहीं, पहले भी आत्मा था, अब ये शरीर है, अब भी आत्मा है। शरीर नहीं रहेगा तब भी तू आत्मा रहेगा। जब सत्य का जब हमें पता लगता है तो फिर हम जीवन में आनंद स्वरूप रहा जाता है। तो आवरण हट जाता है, मन मल विक्षेप, हमारे जो चित्त में विक्षेपता आती है तो वो कैसे हटेगी? जब हम सत्य में टिक जाएंगे तो हमारे मन की चंचलता हट जाएगी। क्योंकि दुख सुख और मान अपमान, जन्म मरण, लाभ हान, यश अपयश है विद्या के हाथ। क्योंकि ये सब परमात्मा के हाथ हैं, ये सब होते ही रहेंगे। लेकिन मन में चंचलता नहीं आएगी, चित्त में शांति आ जाएगी ज्ञान के द्वारा, तो विक्षेपता भी मिट जाएगी। यहाँ गुरु कहता है कि हिलते हुए तख्तों का सहारा मत लो। हिलती हुई कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, हिलते हुए पानी को नहीं पी सकते। अगर गंदा पानी तो भी नहीं पी सकते, उसके ऊपर काई आ गई है तो भी नहीं पी सकते। और ऐसे विक्षेपता शांत हो जाती है। हमारा ज्ञान सुनने के बाद मन शांत रहने लगता है। फिर आनंद स्वरूप, जब मन थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। अगर मन हमारा अस्त्र है, विक्षेपता में है, तो समझो तुम संसार की बातों में है। अगर मन हमारा शांत स्वरूप हो गया है, कोई भी हालत परिस्थिति में हिलता नहीं है, तो समझो कि तुम ब्रह्म में टिके हुए हो। ऐसे ही गुरु कहता है कि मल विक्षेप आवरण को दूर करता है हमारा ब्रह्मज्ञानी संत। जीवन में आता है जब, तो हम सत्य में टिक जाते हैं। ऐसे एक बच्चा, उसकी माँ चूने का घोल पिलाती थी उसको बचपन में। फिर उसकी बेटी का शादी हो गई अमीर घर में। जब बहन के पास गया उसकी ससुराल में, तो उसने असली दूध पिलाया भैंस का। उस दूध को पी के बोला, बहन ये कैसा दूध है? कि भैया ये असली दूध है। और माँ पिलाती थी वो कैसा था? बहन बोली, भाई वो माँ हमारी गरीबी के कारण चूने का घोल पिलाती थी, वो असली दूध नहीं था, ये असली दूध है। तो फिर उस बच्चे ने असली दूध का जब स्वाद चखा तो क्या वो चूने का दूध पिएगा? नहीं। ऐसे जब एक बार हमारे जीवन में सत्य आ जाएगा तो मिथ्या बातों में नहीं उलझेंगे। क्योंकि मिथ्या बातें संसार की बातें। मथनी तू जल में चला रहा, फिर घी निकलने की आस है ना। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। जब हमारे इस पिंड में ही सब कुछ बता दिया गुरु ने कि सब कुछ भीतर बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भरा। जैसे फूलों में इत्र छिपा हुआ है, दिखता नहीं है लेकिन इत्र है। बहुत सारे फूलों को जब कन्नौज में ले जाते हैं ट्रक के ट्रक भर के, उनमें से इत्र निकाला जाता है। इत्र, प्योर इत्र को हम झेल नहीं पाते, नाक फट जाएगी हमारी अगर हमने सूंघ लिया तो। लेकिन उसमें कुछ मिलावट की जाती है। ऐसे ही प्योर सोने से गहने नहीं बनते हैं, उनमें भी मिलावट होती है। ऐसे ही ईख में मिठास, नींबू में खटास, सृष्टि के तो कण कण में ईश्वर का वास है, प्रभु का वास है। ऐसे ही गुरु कहता है कि बीज के अंदर वृक्ष छिपाए, पत्र पुष्प फल लागे, आत्म में है परमात्म, जीव ब्रह्म और माया। आत्मा के अंदर ही सब कुछ है, सब कुछ भीतर। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। जिसने आत्मा को तत्व से जान लिया कि शरीर के अंदर जो शक्ति है वो ही आत्मा है, उसी से हमारा शरीर चल रहा है। उस शक्ति से मैं बोल पा रहा हूँ, शक्ति से मैं सुन पा रहा हूँ, उसी ईश्वरीय शक्ति से मैं बोल पा रहा हूँ, उसी शक्ति से देख पा रहा हूँ। वो शक्ति निकल जाती है तो मनुष्य का शरीर निढाल हो जाता है। तो गुरु कहता है कि इसी में
हमारे अंदर ही तत्व ज्ञान जब आ जाता है तो सारी चीजें हम जान जाते हैं। ईख में मिठास, नींबू में खटास, सृष्टि के तो कण कण में ईश्वर का वास है। जैसे दूध के कण कण में घी है, लेकिन प्रोसेस करनी पड़ती है। दूध को गर्म करना पड़ता, दूध बहुत होता है, दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसको थोड़ा ठंडा करते हैं गुनगुना, फिर उसमें जामुन डालते हैं, वो स्थिर रखते हैं, फिर स्थिर रखने के बाद फिर उसको दही को भिगोते हैं, तब कहीं घी निकलता है, मक्खन। फिर मक्खन को भी गर्म करते हैं, जब शुद्ध पवित्र घी निकलता है, वो बरसों रखा रहता है, वो बिगड़ता नहीं है। इसलिए तत्व बिगड़ता नहीं है। तत्व से जब प्यार होगा तो सब लोगों से अपनत्व हो जाएगा, न किसी से राग, न किसी से द्वेष, सिर्फ प्रेम ही प्रेम। राग और द्वेष के बीच में जो बिंदु होता है छोटा सा, वो है प्रेम। प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाए, है ना, ये प्रेम है। प्रेम की जो झीनी सी डोर है, उससे पूरा संसार चल रहा है। प्रेम माने भक्ति। ज्ञान है सूखा आटा, जब सूखे आटे को प्रेम के पानी से गूंथते हैं, तब कहीं तपस्या रूपी अग्नि पे उसको सेकते हैं, जब कहीं हमारा पेट भरता है। ऐसे ज्ञान सूखा ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसमें प्रेम भी होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का समन्वय है। हमारे पहले ज्ञान होना चाहिए, जीवन में भक्ति होनी चाहिए, फिर ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान से हमारे जब हर कर्म पूजा बन जाए, प्रत्येक कर्म मेरा पूजा बन जाए, हर कर्म पूजा बन जाए, तो जीवन में सुख, शांति, सत्य, चित्त, आनंद रूप अपने आप ही आ जाएगा। जब सत्य को जान जाएंगे कि जो दिखे सो सकल विनाशी, एक दिन ये सब विनाश को प्राप्त होंगे। लेकिन तत्व कभी बिगड़ता नहीं है। तत्व माने प्योरिटी। प्योरिटी जब आ जाती है तो वो बिगड़ता नहीं है। बिगड़ते बनते हैं हमारे मन में जब गंदगी होती है तो वो बिगड़ता बनता रहता है। लेकिन इसी मन से जब ज्योत स्वरूप बन जाता है, प्रेम स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, तो हम परमात्मा का ही स्वरूप हो जाते हैं। क्योंकि देखा है कि सब कुछ हमारे अंदर है परमात्मा को पाने का, क्योंकि आत्मा सबके अंदर है, सूना सकरा कोई नहीं, सबके अंदर ला। मणि खुद स्वयं प्रकाशित होती है। मणि को देखने के लिए दीपक की जरूरत नहीं है। जैसे संसार में जुगनू भी जलता है ना, दीपक भी जलता है, टिमटिमाते तारे भी हैं, चंद्रमा भी है, लेकिन सबके ऊपर जब सूरज का प्रकाश निकलता है, सारे सब फीके पड़ जाते हैं। सारे ऐसे कर्म कांडों से परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि वो साधन रहित है। साधनों से परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि आत्मा पश्यंती आत्मा। भगवान कृष्ण ने भी बोला है गीता में कि आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। यज्ञ से न ताप से, जप से न व्रत से जाना जाता ब्रह्म को आत्मा के प्रकाश से। आत्मा पश्यंती आत्मा को, परमात्मा को जब ही हम जान सकते हैं, जब ही हम सत्य में टिक सकते हैं, और तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। हरिओम सभी।